नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। गणेश शब्द की महिमा अपरंपार है। गणेश शब्द में पूरा संसार है। गण यानी समूह और ईश का अर्थ है स्वामी, यानी जो पूरे समूह पूरे संसार का ईश है वही गणेश है। कल से पूरे देश भर में गणपति उत्सव की शुरुआत हो रही है, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए गणेश चतुर्थी पर खास कार्यक्रम जय गणेश देवा। जी हाँ, इस बार दुर्लभ संयोग में आई है गणेश चतुर्थी। हर बार की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी का खास महत्व है। गणेश चतुर्थी के ही पावन दिन गणपति की स्थापना की जाती है। जानकारों की माने तो इस बार शुभ संयोग की वजह से बप्पा के भक्तों पर विशेष कृपा बरसने वाली है। इसलिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है पंडित राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जो आपको बताएंगे कि इस बार गणेश चतुर्थी के मौके पर कैसे करें बप्पा को प्रसन्न, और इसके साथ ही अगर गणेश चतुर्थी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं निश्चिंत होकर। हमारे नंबर है 012046022503 और 012046022504। तो शास्त्री जी के साथ हम आज की खास और दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले शास्त्री जी आपको गणेश वंदना सुनाएंगे। जी शास्त्री जी। ज्योत्सना बहन, बहुत बढ़िया बात आपने पूछी है, क्योंकि भगवान गणपति के इस महाउत्सव में गणेश नवरात्र, ये जो 10 दिन का उत्सव होता है, इसको गणेश नवरात्र कहते हैं। और इसमें भगवान गणपति के भजन कीर्तन का बड़ा ही विशेष महत्व है। एक बहुत ही जो बड़ा ही सम्मानित भजन है भगवान गणपति का, मैं आपके सामने दर्शकों के सामने रखूंगा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। सभी गाइए, प्रेम से गाइए। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूष की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। जी हाँ, तो दुर्लभ संयोग में इस बार गणेश चतुर्थी आई है, तो ऐसे में चलिए अब चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। आपको भी तमाम जानकारी जरूर चाहिए होगी कि गणेश जी का गणेश चतुर्थी पर कैसे आपको पूजा अर्चना करनी है और कैसे स्थापना करनी है। तो सबसे पहले शास्त्री जी ये बताइए, इस बार दुर्लभ संयोग में आई गणेश चतुर्थी क्यों खास है? जी देखिए ज्योत्सना बहन, आप जिस प्रकार से अगर आप पंचांग उठा करके देखें तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार ये गणेश चतुर्थी है, कई सालों के बाद ऐसा संयोग बना है। अगर आप पूरा कैलकुलेशन करें, गणित करें, तो आप देखेंगे कि 19 वर्ष बाद ऐसा संयोग बना है। क्योंकि ये कुंभ का जो संयोग है या तो 19 वर्ष में आता है या फिर 140 वर्ष में आता है। तो इस कुंभ महापर्व के बीच में जब कुंभ का महासंयोग सिंहस्थ बृहस्पति और सिंहस्थ सूर्य की स्थिति में और संक्रांति के इस पावन पर्व में गणेश चतुर्थी का है ना, फिर गुरुवार के दिन। और सबसे बड़ी बात है कि आप पंचांग ज्योतिष की दृष्टि से आप देखें तो स्वाति नक्षत्र, ये सारी चीजें इस प्रकार से सारी एकत्रित हो गई हैं कि जब विघ्नहर्ता भगवान गणपति और भगवान विश्वकर्मा
ये दोनों का पूजन एक साथ किया जाता है। तो भगवान विश्वकर्मा का पूजन भी होगा और भगवान गणपति का पूजन भी होगा। आज के दिन ही, गणेश चतुर्थी के दिन ही भगवान गणपति का जन्म हुआ। जिस समय शिव पुराण में जिस प्रकार आप कथा जानते हैं, शिव पुराण में भी कथा का वर्णन है और गणेश पुराण में भी इस कथा का वर्णन आता है कि सभी सखियों ने मिलकर के माता पार्वती से कहा कि देवी, आपके बहुत सारे सेवक हैं, लेकिन आपको कोई एक ऐसा पर्सनल सेवक चाहिए, व्यक्ति विशेष चाहिए जो कि आपके निष्ठा के साथ में आपकी सेवा कर सके। तो भगवान सभी सखियों के कहने से माता गौरी ने और भगवान गणपति को प्रसन्न किया। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि भगवान गणपति की ये अनेकों कथाएं, अनेक कल्पों की कथाएं हैं। भगवान गणपति वैसे आदि देव हैं और आदि देव का मतलब आप देखिए, आप जब रामायण उठाएं या अन्य ग्रंथों को आप उठाएं तो देखें भगवान शिव और पार्वती का जब विवाह हुआ उस समय भी भगवान गणपति का पूजन किया गया। राम और जानकी के विवाह में भी गणपति का पूजन किया गया। तो इस प्रकार से भगवान गणपति आदि देव है। भगवान गणपति के 12 नाम तो आप जानते ही हैं। ये ऐसे स्तोत्र हैं, 12 नाम स्तोत्र कि सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन 12 नामानि यह पठे छुड़यादपि। इनको श्रवण करने से भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है और इनका उच्चारण करने से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। तो आप देखिए कि भगवान विश्वकर्मा और गणपति एक साथ विराजेंगे और कल गणेश चतुर्थी है और कल विश्वकर्मा पूजन भी है। कन्या की संक्रांति में 19 वर्ष के बाद भगवान सूर्य का प्रवेश, गणेश चतुर्थी, ये दोनों का संयोग है। इस बार गणेश चतुर्थी पर विशेष संयोग बन रहा है। इस दिन स्वाति नक्षत्र है, बृहस्पतिवार है, गुरुवार है। ये लक्ष्मी योग कहलाता है। जैसे कुंडली में बुधादित्य योग है तो इसी प्रकार से ये लक्ष्मी योग कहलाता है। गणेश चतुर्थी कल सूर्योदय से लेकर के और रात के 10:20 तक रहेगी। स्वाति नक्षत्र को आप देखिए तो कल रात के 1:32 रहेगा। तो इसी दिन सूर्य दोपहर 12:29 पर कन्या राशि में संक्रमण करेगा। संक्रांति भी कल है। तो ये गणेश चतुर्थी और ये सारा 12 वर्षों के बाद गणेश चतुर्थी बृहस्पति सूर्य सिंह राशि में एक साथ आए हैं, जो अगले 12 वर्ष यानी 4 सितंबर 2027 को आएंगे। ये सर्व दोष नाशक रवि योग ये कल जो है ये सूर्योदय से ही और रहेगा। तो ये सारी चीजों को आप देखिए, ज्योतिष की दृष्टि से देखें, वेदांत की दृष्टि से देखें तो 1:32 तक ऐन्द्र योग है। कल सूर्योदय पूर्व जो है कल शाम को 6:32 तक रहेगा। इस शुभ संयोग में खरीदारी या किसी विशेष कार्य की शुरुआत करना बेहद लाभकारी होता है। मशीनरी है, कारोबारी से जुड़े कार्यों की शुरुआत के लिए गणेश चतुर्थी का दिन विश्वकर्मा पूजा की वजह से बेहद खास हो गया है। तो ये ग्रह संयोगों को लेकर के और इस दिन आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहें तो उसके लिए बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। तो बहुत ही श्रेष्ठ दिन है और गणपति भगवान जब स्वयं घर में आ रहे हैं तो इसके आगे और कोई बात रह ही नहीं जाती। तो स्वयं विघ्नेश्वर देवता है। अच्छा शास्त्री जी, गणेश चतुर्थी पर हम भगवान गणेश की स्थापना करते हैं अपने घर में, तो ऐसे में सबके दिमाग में एक ही बात है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो ऐसे में हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कैसे हम स्थापना करें और भगवान गणपति का कौन सा रूप हो। जी देखिए, बहुत ही सुंदर बात ज्योत्सना बहन आपने पूछी है। इससे जगत का कल्याण, सभी लोगों के जितने भी दर्शक हैं उनका कल्याण तो निश्चित रूप से होगा। सबसे बड़ी बात है कि भगवान गणपति को लाल रंग बहुत प्रिय है। तो लाल रंग के पुष्पों के द्वारा रक्त पुष्पैः सुपूजिता, तो रक्त पुष्पों से, लाल रंग के पुष्पों से भगवान गणपति का पूजन करना चाहिए। और चूंकि पूर्व दिशा भगवान गणपति की है तो इसलिए पूर्व दिशा में भगवान गणपति की स्थापना करनी चाहिए। एक बात को ध्यान रखें, अगर आपकी व्यवस्था पूर्व दिशा में नहीं बनती तो आप उत्तर में भी रख सकते हैं। ईशाने देवता ग्रहम, बृहद वास्तुमाला में लिखा है कि ईशान कोण में देवताओं का वास है, वहां भी रख सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि भूल करके भी ऐसी गलती ना करें कि कहीं आप गणपति की स्थापना दक्षिण दिशा में ना कर दें। ये गलती आप ना करें। दक्षिण दिशा में भूल करके भी गणपति की स्थापना ना करें। अगर आपको ऐसा हो कि दक्षिण दिशा में करना है तो उसके अच्छा है कि आप स्थापना ही ना करें। अन्यथा पूर्व दिशा, उत्तर दिशा अथवा
ईशान कोण में भगवान गणपति की स्थापना करनी चाहिए। शास्त्रीय विधि विधान से बनाई गई मंगल मूर्ति की ज्यादा फलदायी होती है। किसी पवित्र स्थान से मिट्टी लें, मिट्टी में गोबर, गंगा जल, तीर्थों का जल, पंचगव्य, पंचामृत और दूर्वा मिला करके भगवान गणपति की स्थापना करें। मिट्टी गूंथने से लेकर गणेश आकर के देने तक गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण करते रहें। गणेश मंत्र का सबसे छोटा मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम मंगल मूर्तये नमः, ओम आदि गणेशाय नमः। जो भी आप भगवान गणपति के अनंत नाम है, सहस्त्र नाम है, शतनाम स्तोत्र, सहस्त्र नाम स्तोत्र, महाभारत में तमाम स्तोत्रों का वर्णन। तो सिंदूर, काजल, अबीर, गुलाल, हल्दी, ये सभी चीजों का और भस्म का प्रयोग करें। किसी केमिकल का कलर का उपयोग ना करें। देखियो कि आप विसर्जन भी करते हैं और वो जाकर के यमुना, गंगा आदि विसर्जन करते हैं और उसके बाद वो केमिकल वाला जल है वो पशु पक्षी आदि पीते हैं, जीव जंतु पीते हैं। उससे उनको भगवान कृष्ण ने तीर्थों की शुद्धिकरण के लिए कालिया नाग को और वहां से यमुना से हटाया था। इसलिए ये ध्यान रखना है किसी केमिकल का प्रयोग ना करें। गणेश प्रतिमा की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा विद्वान वैदिक ब्राह्मण से करें जो गणपति के मंत्रों को जानते हो। अन्यथा अगर आप वैदिक ब्राह्मण घर में, ब्राह्मण बहुत व्यस्त रहते हैं इन दिनों में, ना मिले तो आप स्वयं मानसिक रूप से भगवान गणपति की स्थापना करें अथवा ओम गणेश आवाहन, गणेश स्तुति। देखिए जरूरी नहीं कि आप संस्कृत के मंत्रों से स्थापना करें, क्योंकि देवता के साथ में भाषा का कोई संबंध नहीं है। आपको हिंदी के जो मंत्र आते हैं, जो स्तोत्र आते हैं गणपति के, उनके द्वारा भी आप उनका भी हम उच्चारण हाँ, भावो ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारणम। देवता का वास भाव में होता है, ये ध्यान रखना है जी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है शास्त्री जी कि इस बार भद्रा काल का साया है गणेश चतुर्थी पर, तो ऐसे में शुभ मुहूर्त क्या है स्थापना का? जी देखिए ज्योत्सना बहन, आपको एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मुहूर्त चिंतामणि में लिखा है कि भद्रा कालेन कर्तव्यः श्रावणी फाल्गुनी तथा। भद्रा काल में रक्षाबंधन और होलिका दहन का विचार विशेष रूप से करना चाहिए। अन्यथा वैसे भी भद्रा काल में अगर आप गणेश प्रतिमा स्थापित ना करें तो अच्छा है, अन्यथा इसका कोई वहम मन में नहीं है, क्योंकि होलिका दहन और रक्षाबंधन में भद्रा काल का विशेष प्रयोग होता है। फिर भी गणपति मूर्ति की स्थापना राहु काल आदि में नहीं करना चाहिए। राहु काल कल का दोपहर में पंचांग में भी दिया होता है और अपने विद्वान ब्राह्मणों से पूछ सकते हैं। दोपहर के 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक 1.5 घंटे का राहु काल प्रतिदिन आता है। और भद्रा काल भी उसका जिस प्रकार आपको बता ही दिया, मैंने स्पष्ट कर दिया है। तो ये सारी चीजों के शुभ मुहूर्त में आप प्रातः काल 6:17 से 7:48 है। दूसरा समय सायंकाल में 4:54 से 6:24 तक है। और एक बात और समझ लें कि कल दोपहर 12:16 से 1:52 तक ये चर मुहूर्त, कल जो चौघड़िया है वो 10:44 से 12:16 तक है। और कल शाम को 7:49 से 9:18 तक जो दिन में व्यस्त हैं कार्य में, वो सायंकाल के समय भी गणपति की स्थापना कर सकते हैं। अभिजित मुहूर्त है कल दोपहर 11:51 से 12:45 तक। और अमृत सिद्धि मुहूर्त है कल सायंकाल में 6:21 से 7:49 तक। ये सारी चीजें मुहूर्त हैं, इनमें अगर आप शुभ मुहूर्त में जो कार्य करेंगे वो सफलता को देने वाला होता है। इसलिए मुहूर्त चिंतामणि आदि, मुहूर्त गणपति है, मुहूर्त चिंतामणि है, मुहूर्त शास्त्रों में इन सभी का वर्णन किया हुआ है। बिल्कुल, जब अच्छे से पूजा अर्चना की जाए तो भगवान गणेश कहा जाता है। गणेश चतुर्थी पर अपनी आपकी हर मनोकामना को भी पूरा करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इस गणेश चतुर्थी पर गणपति आराधना से आपकी गरीबी कैसे दूर होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश। ना चलाओ तो भी लोगों। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जय गणेश देवा। शास्त्री जी, जैसा कि आपने बताया कि कल के खास मौके पर इस बार महासंयोग गणेश चतुर्थी का बना है। जो मांगेंगे हम भगवान गणेश से वो भगवान गणेश हमें देंगे। तो ऐसे में उन लोगों के बारे में बताइए जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पैसों की तंगी है, पैसा आता है चला जाता है, वो लोग क्या करें? क्या कुछ खास उपाय कर सकते हैं कल जैसे खास मौके पर? जी ज्योत्सना बहन, देखिए आपको बता दूं कि भगवान गणपति की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम रिद्धि और सिद्धि। तो दरिद्रता और गरीबी से छुटकारा जो लोग पाना चाहते हैं, पैसों की बचत और बरकत नहीं हो पा रही है, तो दूर्वा जो घास है, इस दूर्वा गणेश जी के लिए चरणों में ओम गंग गणपतये नमः, बस इसी मंत्र का उच्चारण करते रहें और करते हुए गणेश भगवान के चरणों में चढ़ाते रहें। गणेश जी को गुड़ और धनिया का भोग लगाएं।
हरे कपड़े में मूंग और कुछ पैसे रख करके किन्नरों को दान कर दें और कारोबार की वृद्धि होगी। इसमें आपके धन संपन्नता की वृद्धि होगी और कारोबार में तरक्की अगर बाधाएं आ रही हैं तो उसके लिए आपको बता रहा हूं कि उन्हें अपनी घर की तिजोरी या धन स्थान पर गणपति जी की स्थापना करनी चाहिए। सफेद आंकड़े के फूलों की माला के साथ दूर्वा की जड़ बांधकर गणेश जी को अर्पित करें और शहद और गाय के शुद्ध घी से बनी चीजों का भोग लगाएं। गणपति कवच का 3 बार पाठ करें। इतना करने से आपके सारे व्यापार की बाधाएं दूर हो जाएंगी। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। तो जो लोग कर्ज के बोझ तले दबे हैं, फ्लैट खरीद लिया है, किसी तरह ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं, तो ऐसे दर्शक टीवी सेट छोड़कर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ब्रेक के बाद पंडित जी आपको बताएंगे वो खास उपाय जो आपकी इन परेशानियों को पल में दूर कर देंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गणेश चतुर्थी पर हमारा खास कार्यक्रम जय गणेश देवा। पंडित राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ हैं। शास्त्री जी, भगवान गणेश को एक बार प्रसन्न कर लिया जाए, एक खास भजन। देखिए, भगवान गणपति के वैसे अनंत नाम हैं, अनंत नामों से गणपति की पूजा होती है। तो आइए सबसे पहले हम गणपति को कुछ नामों से प्रणाम करते हैं। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति नमो नमः। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति नमो नमः। गणपतये नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति नमो नमः। गणपतये नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः। बहुत अच्छा। तो इस बार जो खास मौके पर गणेश चतुर्थी आई है, आपकी जो भी मनोकामना होगी भगवान गणेश उसे जरूर पूरा करेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश को बुद्धि का देवता भी माना जाता है और इस बार दुर्लभ संयोग को पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छा भी बताया जा रहा है। तो ऐसे में अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पढ़ने में बच्चा कमजोर है, तो इस गणपति उत्सव में आप कुछ विशेष उपाय भी कर सकते हैं। आपको शास्त्री जी बताएंगे कौन से वो खास उपाय हैं। जी शास्त्री जी। देखिए ज्योत्सना बहन, एक बात बता दूं कि जिन बच्चों में आत्मविश्वास की कमी हो, जिस वजह से वो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, बाधाएं आ रही हैं, ऐसे बच्चों को परीक्षा के वक्त कुछ ना कुछ अड़चने आ जाती हैं। इंटरव्यू में बाहर जो जाते हैं, ऐसे लोग लाल रंग की गणेश प्रतिमा पर घर पर स्थापित करें और लाल रंग के गणेश को लाल कपड़े, लाल फूल, कुमकुम, ये सारी चीजें अवश्य अर्पण करें। साथ ही बप्पा को नारियल और पेठे की मिठाई ये भोग लगा करके और स्वयं भी ग्रहण करें, भक्तों में बांटें। आम का पत्ता और अशोक के पत्ते का तोरण अपने जो है पढ़ाई के रूम में, कमरे में अवश्य लगाएं। और जो मैं मंत्र दे रहा हूं, ये अथर्ववेद का मंत्र है, गणेश अथर्व शीर्ष का मंत्र है, ओम गणपतये नमः। ये गणपति का एकाक्षरी मंत्र है। इस मंत्र का जाप करते हुए घर के मुख्य द्वार पर अपने तोरण लगा दें। इतना करने मात्र से आपकी आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, बुद्धि की प्रखरता आएगी और विद्यार्थियों की सारी पढ़ाई की बाधाएं दूर हो जाएगी। अच्छा शास्त्री जी, एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, सोनू है रोहतक से, उनसे बात कर लेते हैं। जी सोनू, क्या पूछना चाहते हैं आप शास्त्री जी से? पूछ सकते हैं। हेलो जी। हेलो, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, बताइए सोनू जी, बताइए। सर मैं ये पुत्र प्राप्ति हेतु पूछना चाहता हूँ। देखिए,
पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान गणपति का सबसे अच्छी बात पूछी आपने, गणेश उत्सव आ रहे हैं और इस गणेश उत्सव में आपको मैं बता दूं कि अपने घर में आप पीले रंग की, अगर हो सके तो हल्दी के चूर्ण की गणपति बना करके और हरिद्रा गणपति की घर में स्थापना करें, पूर्व दिशा में करें, पीले रंग के वस्त्र के ऊपर करें और भगवान गणपति को प्रतिदिन 21 लड्डू का भोग लगाएं। 21 लड्डू में 5 तो गणपति जी के पास चढ़े रहने दीजिए और शेष जो 16 लड्डू बचेंगे वो आप कुछ प्रसाद रूप में ग्रहण कर लें, कुछ भक्तों में बांटें। आप ये 10 दिन का अनुष्ठान करें, निश्चित रूप से 9 महीने के अंदर भगवान गणपति की कृपा अवश्य होगी। तो उम्मीद करते हैं सोनू, शास्त्री जी ने आपके सवाल का जवाब आपको दे दिया होगा। अब हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं गणपति उत्सव के 10 दिनों तक गणेश वंदना से तमाम मुरादें पूरी हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं किस उपाय से एक पल में प्रसन्न हो जाएंगे भगवान गणेश। क्या कुछ आपको उपाय करने होंगे? जी देखिए ज्योत्सना बहन, मैं बता दूं कि तेज बुद्धि के लिए गणेश चतुर्थी से शुरू करते हैं। हर रोज 21 लड्डू ये भगवान गणपति को अर्पण करने का विधान है और 21 जो गणपति के नाम हैं उनका जो है उच्चारण करना चाहिए। लेकिन जो असाध्य रोगों से ग्रसित हैं, ऐसे असाध्य रोगों से मुक्ति पाने के लिए, छुटकारे के लिए प्रतिदिन गणेश गायत्री ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, इस मंत्र का 10 दिन का अनुष्ठान करें और जो लक्ष्मी गणपति की यंत्र की स्थापना कराएं और घर में उनका पूजन करें। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए गणेश चतुर्थी से शुरू करते हैं जो अनुष्ठान अब मैं आपको बताता हूं। यह ध्यान रखें कि प्रतिदिन मां लक्ष्मी और गजानन की पूजा करनी चाहिए। बेलपत्र भगवान गणेश को चढ़ाएं। जल्दी शादी के लिए गणेश चतुर्थी से शुरू करते हुए हर रोज रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणपति की पूजा करें। मन चाहे गुणों वाली संतान पाने के लिए गणेश चतुर्थी शुरू करते हुए रोज भगवान गणपति की पूजन करें और विरोधियों से छुटकारा पाने के लिए जो मैं आपको बता रहा हूं गणेश चतुर्थी से शुरू करते हुए प्रतिदिन ऋण मोचन गणपति के 21 जो स्तोत्र है उसका 21 बार पाठ करें और नवग्रहों की कृपा पाने के लिए गणेश चतुर्थी से शुरू करें और हर रोज नवरात्र गणपति पूजन अर्चन करें। इतना करने से जितनी मैंने आपको आवश्यकताएं बताई हैं, जो आपकी आवश्यकताएं हैं, भगवान गणपति निश्चित रूप से भगवान गणपति कौन सा कार्य नहीं कर सकते। रिद्धि और सिद्धि उनकी पत्नियां हैं, लाभ और क्षेम उनके पुत्र हैं, स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती उनके माता पिता हैं। जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो इसलिए भगवान गणपति की कृपा, पंचदेवों में गणपति अग्र पूज्य देवता हैं, इनकी कृपा से क्या कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। असंभव भी संभव है ना। तो इसलिए कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यह सा ईश्वरा, जो संभव हो वो तो हो जाए, जो असंभव कार्य हो वो भी जिनकी कृपा से पूर्ण हो जाए वो भगवान गणपति है। अच्छा शास्त्री जी, ये बताइए 3 दिन गणेश स्थापना करने से, 4 दिन गणेश स्थापना करने से, अलग अलग दिनों की अगर हम बात करें तो उससे क्या कुछ हमें फायदा मिलता है या क्या कुछ उसका महत्व होता है? जी देखिए, मनुष्य के जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अगर जो व्यक्ति चाहते हैं कि उनका मन आस्तिक बना रहे, धर्म कार्य में लगा रहे, उनको भगवान गणपति की गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक यानी 10 दिन की गणेश पूजन करनी चाहिए। व्यापार वृद्धि में जो धन की वृद्धि चाहते हैं उनको चाहिए कि कम से कम 1.5 दिन अथवा 3 दिन की गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें। तीसरा धर्म, अर्थ और इसके बाद है काम। जो विवाह आदि की कामना करते हैं, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा, जो पुत्रों का विवाह नहीं हो रहा, अथवा दाम्पत्य जीवन में पारस्परिक पति पत्नी के बीच में मतभेद बने हुए हैं, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से 5 दिन की गणेश स्थापना करनी चाहिए और पूरे परिवार के साथ में माता पिता पुत्र पत्नी आदि सभी को बैठ करके भगवान गणपति की पूजा करनी चाहिए। संभव हो सके तो पंचामृत से भगवान गणपति का अभिषेक करें। इसके बाद आता है मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए कम से कम, क्योंकि अग्नि की जिस प्रकार 7 परिक्रमा की जाती है उसी प्रकार से 7 दिन की गणपति की स्थापना अथवा 8.25 दिन की गणपति स्थापना करनी चाहिए। इतना करने से इस जन्म और मृत्यु के बंधन से जीव मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यत्र गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम, जहां जाने के बाद जीव वापस नहीं आता उसे मोक्ष कहते हैं। तनुश्री जुड़ी हैं विशाखापट्टनम से, शास्त्री जी उनसे बात कर लेते हैं। जी तनुश्री, पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं आप?
नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, बताओ। मेरा सवाल यही था पंडित जी, मेरा घर में छोटा सा गणपति मैंने स्थापन करने के लिए सोची है, लेकिन पंडित जी मेरे को बिल्कुल पता नहीं है। इधर में विशाखापट्टनम में सब तेलुगु श्लोक है, तो मेरे को कोई भी कृपा करके छोटा श्लोक बता दीजिए जो मैं हर रोज पूजा में बता सकती हूँ। और आपने जो अभी भजन जैसा किया वो मैं लिख के तो रखी हूँ, और साथ में बताइए ये जो जोत जलनी है वो क्या 5 दिन या 3 दिन कंटिन्यू बिना बंद करके जलना चाहिए? जी देखो तन्नू, आपने जो बात पूछी है बिल्कुल आजकल के लोगों के हिसाब से आपने बात पूछी है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जिस प्रकार आपने कहा मैंने छोटा सा गणपति स्थापना करना है, तो ये ध्यान रखिए कि गणेश की छोटी प्रतिमा या बड़ी प्रतिमा से छोटा बड़ा गणपति नहीं होता है। आप प्रतिमा छोटी स्थापित करें या बड़ी करें, वो गणेश स्थापना होती है। ये एक बात ध्यान रखें। आप निश्चित रूप से अपने घर के पूर्व दिशा में भगवान गणपति की लाल कपड़े के ऊपर, लकड़ी की चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान गणपति की स्थापना करें। आपके पास में अगर समय है तो गणेश चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें, अन्यथा ओम गंग गणपतये नमः, ये गणपति का एक अक्षरी मंत्र है। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करें। संभव हो सके तो मूंगा की माला में जाप करें, अन्यथा लाल चंदन की माला में जाप करें, अन्यथा रुद्राक्ष की माला में भी आप गणपति मंत्र का जाप कर सकते हैं। जब तक आप अपने घर में गणेश भगवान की स्थापना करके रखें, तब तक संभव हो सके तो आप घी का, शुद्ध घी का अखंड दीपक अवश्य जलाएं, अन्यथा दोनों समय शुद्ध घी के दीपक से भगवान गणपति की आरती करें। इतना करने से ही आपकी गणपति पूजा पूरी हो जाएगी। शास्त्री जी, एक और भजन ऑन डिमांड है जी। देखिए बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, कही है, और मैं भजन गाने में वैसे भी बहुत इंटरेस्टेड रहता हूं, क्योंकि मैं गंधर्व विद्या भी जानता हूं, और तो इसलिए एक छोटा सा भजन मैं आपके सामने रखता हूं। पहले आदि गणेश मनाया करो, फिर भोला जी का दर्शन पाया करो। पहले आदि गणेश मनाया करो, फिर भोला जी का दर्शन पाया करो। पहले आदि गणेश मनाया करो, पहले आदि गणेश मनाया करो, पहले आदि गणेश मनाया करो, फिर भोला जी का दर्शन पाया करो। फिर भोला जी के दर्शन पाया करो, फिर भोला जी के दर्शन पाया करो। पहले आदि गणेश मनाया करो, पहले आदि गणेश मनाया करो, फिर भोला जी के दर्शन पाया करो। चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। अगर आपके पास वक्त की कमी है और आप विधि विधान से गणपति पूजा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे दर्शकों के लिए गणेश चतुर्थी के कुछ अचूक उपाय पंडित जी हमें बस अब बताने वाले हैं। तो ज्यादा समय नहीं निकाल पा रहे जो लोग, वो बस थोड़ा सा वक्त निकालिए, और अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको गणेश आराधना का पूरा फल भी मिलता है। तो कौन से वो उपाय हैं, आपको क्या कुछ करना होगा, अगर आप बहुत बिजी हैं तो शास्त्री जी आपको बताएंगे। जी। गणेश चतुर्थी से शुरू करते हुए लगातार 10 दिनों तक जो उपाय आपको करना है, इनको गणेश नवरात्र कहते हैं। ये ध्यान रखें, जैसे आप देवी के नवरात्र मनाते हैं उसी प्रकार ये गणेश का नवरात्र होता है। गणेश प्रतिमा को, और सबसे जो बात है, सबसे पहले जल से स्नान कराने से जीवन से दुख का नाश होता है और सुखों का आगमन होता है। जीवन में विद्या, धन, संतान और मोक्ष की प्राप्ति अगर चाहिए तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप निश्चित रूप से भगवान गणपति की लगातार 10 दिनों तक सफेद फूल चढ़ाने से ये आपको प्राप्त होगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी। लगातार 10 दिन तक दूर्वा अगर चढ़ाते हैं तो सौभाग्य की प्राप्ति होगी, आर्थिक उन्नति होगी और संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा। अगर लगातार 10 दिनों तक सिंदूर में घी मिला करके अर्पण करते हैं, जैसे हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, उसी प्रकार गणेश भगवान को चोला चढ़ाएं तो 10 दिनों तक धूप अर्पण करने से कीर्ति मिलती है, यश मिलता है। लगातार 10 दिनों तक लड्डू अर्पण करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि भगवान गणपति ऐसा कौन सा कार्य है जो गणेश पूजन से सिद्ध न हो जाए। एक बात आपको बता दूं, मन्नात् त्रायते इति मंत्रा, जो हमारे चारों तरफ से रक्षा करता है, जिसका उच्चारण करने से हमारे पूरे जीवन की रक्षा होती है, उसको मंत्र कहते हैं। अगर मंत्र का उच्चारण गणपति के सामने आप बैठ करके 21 बार या 108 बार करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान गणपति आप पर कृपा करते हैं। भोलेनाथ के पुत्र हैं तो कृपालु भी भोलेनाथ की तरह हैं। जी। तो अगर आप लोग गणेश चतुर्थी के दिन गणपति को घर नहीं ला पाते हैं तो ऐसे में गणेश चतुर्थी के बाद भी क्या गणपति स्थापना आप कर सकते हैं, इसके बारे में शास्त्री जी बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। शास्त्री जी, अब जाते जाते दर्शकों को ये बताइए कि जो लोग बिजी शेड्यूल होने के कारण गणेश चतुर्थी पर स्थापना नहीं कर पाते हैं, क्या वो बाद में भी कर सकते हैं? और मेरा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा, पूजा अर्चना के दौरान हमें क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गणेश नवरात्रि 10 दिन के होते हैं, अनंत चतुर्दशी तक गणेश नवरात्रि चलते हैं। तो इसलिए अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन स्थापना नहीं कर सकते हैं तो मैंने आपको जिस प्रकार पहले ही बतलाया, साहित्य दर्पण साहित्य शास्त्र में लिखा है कि भावो ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारणम। देवता का निवास हमारे भाव में होता है, इसलिए आप किसी अन्य दिन भी अपने घर में गणपति की स्थापना कर सकते हैं। एक तो दूसरी बात यह है कि आपने जो बात बहुत अच्छी बात पूछी है कि क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो सबसे बड़ी बात है कि तुलसी जो है वो भगवान गणपति को नहीं चढ़ानी चाहिए। जबकि गणपति आप कहेंगे कि वो क्यों, गणपति तो पंचदेवों में एक देवता है। तुलसी की माला या तुलसी अर्चना, तुलसी दल से गणपति की पूजा इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुलसी जो है इसका पुराना नाम था वृंदा, और वृंदा जो है जालंधर की पत्नी है, और जालंधर कौन है, भगवान शिव का पुत्र है, और गणेश जी भी भगवान शिव के पुत्र हैं। तो तुलसी कौन हो गई गणपति की, उनके भाई की पत्नी हो गई। तो इसलिए कभी भी भूल करके भी अनुज बधू भगनी सुत नारी सुनु सठ कन्या समय चारी इन्हीं को दृष्टि बिलोकत जोई ताही बधे कछु पाप न होई। रामायण में भगवान श्री राम जी ने किष्किंधा कांड में बड़ा स्पष्ट कर दिया है, इसलिए कभी भूल करके भी तुलसी अर्चना गणपति की नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये तमाम सावधानियां हैं और जो चीज हमें नहीं चढ़ानी चाहिए भगवान गणेश को, ये आपको शास्त्री जी ने बताया। आचार विचार व्यवहार का ध्यान रखें, 10 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, और जो भी आप जितना पवित्रता रखेंगे, जितना भाव रखेंगे, भगवान गणपति के प्रति समर्पित भाव रखें। समर्पण से ही ईश्वर की प्राप्ति है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पूजा का आपको पूरा फल मिल सके तो इसलिए इन सावधानियों को आप लोग जरूर बरतिएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। हमारी एक दर्शक जुड़ी है सुनिधि भोपाल से, उनसे बात कर लेते हैं। जी सुनिधि, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? उनसे बात नहीं हो पा रही, लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। रोहतक से कंचन जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी कंचन, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ गणेश जी की, जैसे हम वो स्थापना करना चाहते हैं, क्या क्या कैसे करना है, सावधानियाँ क्या रखनी है? देखिए, सबसे पहले जिस प्रकार अभी हमने अपने इस न्यूज 24 के चैनल वालों के दर्शकों को हमने जिस प्रकार बतलाया है कि गणपति स्थापना का सबसे अच्छा तरीका है पूर्व दिशा में गणपति की स्थापना करें। लाल वस्त्र के ऊपर, लकड़ी की चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं, और हो सके तो केले का मंडप बना करके गणपति की स्थापना करें। आचार विचार व्यवहार, लहसुन प्याज ये सभी प्योर वेजिटेरियन रहें, खान पान का ध्यान रखें। आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि सत्य शुद्धौ ध्रुवाय स्मृति। आचार विचार व्यवहार का ध्यान रखना भी अनुष्ठान का एक अंग है, इससे भी अनुष्ठान की सिद्धि होती है। तो ये सारी बातों का आपने ध्यान रखना है। अगर आपको कोई मंत्र आता है, जो भी आपको मंत्र आता है, गणेश अथर्वशीर्ष है, द्वादशाक्षर स्तोत्र है, जो भी आता है आप उनका स्तोत्र का श्रद्धा पूर्वक पाठ करें। जी हाँ, तो इस बार गणेश चतुर्थी दुर्लभ संयोग में आई है, तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि भगवान गणेश आपसे भी प्रसन्न हो और आपकी हर मनोकामना को पूरा करें तो अच्छे से उनकी पूजा अर्चना कीजिएगा, साफ मन से। बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री जी आपका, आप आए, इतनी खास जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।